आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 में रिलीज हुई एक अमेरिकन साई-फाई मूवी केव्स वॉकिंग, जिसकी IMDb रेटिंग है 5.7 आउट ऑफ 10। इस मूवी की टाइमलाइन बेस है 22,057 पे। इस मूवी में हमें पृथ्वी की तरह दिखने वाले एक नए प्लेनेट को दिखाया जाता है, क्योंकि अब लोग पृथ्वी पर नहीं रहते, क्योंकि अब वो रहने लायक नहीं रही, ऑल बिकॉज ऑफ अस। अब मैं आपको बताता हूँ इस नए प्लेनेट के बारे में, जिसका नाम न्यू वर्ल्ड होता है। वहाँ पर रहने वाले लोगों के पास एक पावर रहती है। वहाँ रह रहे लोगों के मन में जो कुछ भी चल रहा होता है वो नॉइस की तरह निकलता है, जिसे कि कोई दूसरा व्यक्ति भी सुन सकता है। सुनने में तो ये कोई पावर की तरह नहीं बल्कि किसी झमेले से कम नहीं था, क्योंकि हम ऐसी बहुत सी बातें सोचते हैं जो लोगों को जानना नहीं चाहिए, वरना बवाल हो सकता है। पर वहाँ पर रह रहे लोगों ने उस नॉइस को काबू करना सीख लिया था। अब मूवी की स्टोरी पे आते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें मूवी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम टॉड हैवेट होता है। इस प्लेनेट पे रहने वाले दूसरे लोगों की तरह टॉड के सर से भी उसकी मन की बातें निकलती थी, जिसे कि वहाँ के लोग नॉइस बुलाते थे। पर टॉड बाकी लोगों की तरह अपने थॉट्स यानी नॉइस पर काबू नहीं कर पाता है, इसलिए उसकी बातें सभी सुन सकते थे। इसलिए टॉड जब भी किसी के सामने जाता था वो अपना नाम बार बार दोहराता रहता था, ताकि उसके थॉट्स कोई और सुन ना ले। देखने वाली बात ये भी है कि इस प्लेनेट में कोई भी फीमेल नहीं बची है, क्योंकि इस प्लेनेट में सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं बल्कि एलियंस भी रहते हैं, जिनका नाम स्पेकल्स है। उन एलियंस ने सभी फीमेल्स को एक एक करके मार दिया था और मेल्स को छोड़ दिया था। टॉड के डैड की बहुत पहले ही डेथ हो चुकी थी, इसलिए उसकी मॉम ने मरने से पहले टॉड को संभालने का काम बैन और किलियन को दिया था, और उन्होंने ही टॉड को पाल पोस कर बड़ा किया है। टॉड अपने टाउन फ्रैंकेस्टाइन का सबसे यंग लड़का होता है, इसलिए फ्रैंकेस्टाइन का मेयर बहुत पहले ही टॉड को सर्वाइविंग स्किल्स सिखाया करता था। पर टॉड के गार्डियंस बैन और किलियन टॉड को मेयर से दूर रहने को बोला करते थे, पर टॉड को मेयर अच्छे लगते थे। टॉड उन पर पूरा भरोसा करता था। टॉड अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से बोर हो चुका था, वही घिसा पीटा खाना और रोज रोज एक ही काम करना। उसने तो कभी लड़की भी नहीं देखी थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें स्पेस में एक बड़ा सा शिप उसी न्यू प्लेनेट की ओर जाता हुआ नजर आता है, और जैसे ही उनका शिप ओजोन लेयर को क्रॉस करता है वैसे ही उनका शिप तेजी से नीचे गिरने लगता है और सारे कंट्रोल्स भी खराब हो जाते हैं। और उनके शिप के न्यू वर्ल्ड में एंटर करते ही उनके थॉट्स भी अपने आप ही बाहर सुनाई देने लगते हैं। पर यह सिर्फ मेल्स के साथ हो रहा था, फीमेल्स के साथ नहीं। उनका शिप अब जमीन से टकराने वाला था, इसलिए शिप में सवार सभी लोग पैराशूट की तरफ बढ़ते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो शिप फ्रैंकेस्टाइन के आसपास गिर गया। फिर एक दिन टॉड किसी को अपने गोडाउन से चोरी करते हुए देखता है और टॉड उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है, और उसका पीछा करते करते वो उसी शिप के मलबे के पास पहुंचता है जो शिप क्रैश हो चुकी थी। देखने में लग रहा था कि शायद ही कोई बचा होगा। वहाँ पर कब्र भी बने हुए थे, मतलब यहाँ पर कोई तो जिंदा जरूर बचा था जिसने अपने लोगों को दफनाया था। ये सब देखकर टॉड तुरंत ही अपने टाउन जाता है और अपने मेयर को सारी बातें बताता है, और मेयर सभी गांव वालों के साथ मिलकर उस अकेली लड़की जिसका नाम वायला है उसकी खोज में लग जाते हैं। पर उन सभी को वो लड़की नहीं मिलती और टॉड अपने घर के लिए निकल जाता है, और रास्ते में टॉड को वही लड़की वायला दिखती है। टॉड ने पहले कोई लड़की नहीं देखी थी, इसलिए वो डर रहा था और नर्वस भी हो रहा था, इसलिए उसके थॉट्स नॉइस बनकर बाहर निकल रहे थे, जिसे कि वायला भी सुन पा रही थी। और टॉड वायला को पकड़ने के लिए बाकी लोगों को आवाज लगाने लगता है, जिसके कारण वायला वहां से भागने लगती है। तभी मेयर अपनी पावर यूज करके एक इमेजिनरी वॉल वायला के चारों ओर बनाता है, जिसके कारण वायला वहीं रुक जाती है, और मेयर उसे पकड़कर अपने घर ले आता है और उससे पूछताछ करना शुरू करता है कि वो कहां से आई है, क्यों आई है और उसकी तरह कितने लोग बचे हैं। और वायला बताती है कि सिर्फ मैं अकेली ही बची हूँ। और वायला मेयर से नॉइस के बारे में पूछती है कि ये सब क्या है, और मेयर बताते हैं कि जब कोई भी इस प्लेनेट के अंदर आता है तो उसके थॉट्स बाहर आने लगते हैं, जिसे कि दूसरे लोग भी सुन पाते हैं। पर ये पावर सिर्फ मेल्स पर इफेक्ट करती है, फीमेल्स पर नहीं। इसी कारण मैं तुम्हारे मन की बात सुनना चाहता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। मेयर का इंटरेस्ट इस बात पे ज्यादा था कि उनका शिप कितना बड़ा है और उसमें कितने लोग आ सकते हैं, और उनकी बाकी शिप्स कब और कहां लैंड होने वाली है। पर वायला को उस पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो मेयर को कुछ नहीं बताती। वहीं बाहर खड़े सभी लोग शोर मचाने लगते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, इसलिए मेयर उन्हें शांत कराने के लिए बाहर आता है और वायला पर नजर रखने का काम अपने बेटे डेवी को देता है। पर डेवी ने भी पहले कोई लड़की नहीं देखी थी, इसलिए उसके मन में भी बहुत से सवाल होते हैं, और डेवी वायला का बैग चेक करने लगता है, जिसमें रखा एक गैजेट ऑन हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर बुलेट जैसी चीजें
फायर होती है और भगदड़ मच जाती है। इसी का फायदा उठाते हुए वायला छुप जाती है और उसे मेयर किसी से बात करते हुए सुनाई देता है, जहाँ मेयर की बातों से पता चलता है कि वो वायला के शिप को अगवा करना चाहता है। इसलिए वो वायला को उनके बाकी शिप्स को इन्फॉर्म करने नहीं दे सकता था, वरना वो यहाँ कभी लैंड नहीं करेंगे। फिर मेयर सभी लोगों को लेकर उसकी खोज में निकल जाता है, पर टॉड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेयर उस लड़की की खोज के लिए इतना पॉजिटिव क्यों हो रहे हैं। और टॉड ने पहले कभी दूसरे प्लैनेट्स की टेक्नोलॉजी नहीं देखी थी, इसलिए वो वायला के बैग को अपने साथ ले जाता है, पर वायला भी उसके पीछे पीछे उसके घर चली जाती है ताकि वो अपना बैग ले सके। और जब टॉड वायला को देखता है तो वो फिर से घबराने लगता है, पर इस बार वो अपने आप को संभालता है और वायला से बात करने की कोशिश करता है, उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसे कुछ नहीं करेगा। पर तभी वहाँ पर बैन और किलियन आ जाते हैं और टॉड से वायला को मेयर को सौंपने को बोलते हैं, क्योंकि वो उसे हमेशा के लिए यहाँ पर नहीं छुपा सकते थे, जबकि टॉड वायला को मेयर को नहीं सौंपना चाहता था। इसलिए बैन और किलियन टॉड को वायला को लेकर इसी प्लेनेट के दूसरे टाउन फार ब्रांच में जाने को बोलते हैं और टॉड को उन लोगों को ये बताने से मना करते हैं कि वो फ्रैंकेनस्टाइन टाउन से आए हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को यहाँ के लोगों से नफरत थी। ये बात जानकर टॉड चौंक जाता है, क्योंकि उसे अभी तक यही बताया गया था कि इस प्लेनेट में सिर्फ वही लोग रहते हैं। और बैन उन्हें बताते हैं कि बहुत समय पहले हमारे बहुत से लोग अलग बसने के लिए चले गए थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया इसका पता हमें आगे की स्टोरी में चलेगा। अब तक मेयर को भी इस बात की भनक लग चुकी थी कि वो लड़की टॉड के घर पर है, इसलिए वो टाउन के सभी लोगों के साथ बैन और किलियन के घर छानबीन करने के लिए आते हैं। और वायला अपने आप को बचाने के लिए गोदाम में पड़े एक बाइक को ऑन करती है और वहाँ से भागने लगती है। और बैन भी टॉड को एक घोड़े पर बैठाकर उसके पीछे भेज देता है ताकि वो उसकी मदद कर सके, पर गद्दारी करने की सजा के तौर पर मेयर किलियन को मार देता है। और मरते समय किलियन की थॉट से ये पता लगा लेता है कि वो दोनों कहाँ जाने के लिए निकले हैं। वहीं दूसरी ओर टॉड वायला का पीछा करते करते एक छोटी सी पहाड़ी से नीचे गिर जाता है, जिसके कारण उसका घोड़ा जख्मी हो जाता है और दोनों ही अपनी सवारी खो देते हैं। और टॉड वायला की मदद करने के लिए उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, पर वायला अभी भी किसी पर भरोसा करने से डर रही थी। पर उसके पास टॉड पर भरोसा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि मेयर भी उसके पीछे पड़ा था। इसलिए दोनों समझौता करते हैं और धीरे धीरे अपनी मंजिल फार ब्रांच की ओर बढ़ने लगते हैं। और सफर के दौरान धीरे धीरे उन दोनों के बीच दोस्ती होने लगती है। टॉड ने पहले कोई लड़की नहीं देखी थी, इसलिए टॉड वायला की ओर आकर्षित हो रहा था और ना चाहते हुए भी उसके थॉट्स वायला के सामने आ जाते हैं, इसलिए टॉड वायला के सामने कई बार एम्बैरेस होता है। वहीं दूसरी ओर मेयर अपने लोगों को भी तैयार करके फार ब्रांच की ओर बढ़ने लगते हैं। सफर के दौरान वायला टॉड को बताती है कि हमारे शिप में 4000 लोग सवार होकर आ रहे हैं, क्योंकि उनका प्लेनेट भी नष्ट हो चुका है, इसलिए वो भी रहने के लिए एक नए प्लेनेट की तलाश में है। और वो बताती है कि उसके मॉम डैड की मौत बचपन में ही हो गई थी और उसका जन्म स्पेसशिप में ही हुआ था, और ये सब उसके लिए पहली बार है जब वो किसी प्लेनेट पर है। और वायला बताती है कि आज से करीब 64 ईयर्स पहले यहाँ एक स्पेसशिप भेजी गई थी, ये पता लगाने के लिए कि ये जगह रहने लायक है कि नहीं, पर उनका संपर्क उससे टूट गया, जिसके कारण वायला की शिप को यहाँ भेजा गया। इस बात से ये क्लियर होता है कि फ्रैंकेनस्टाइन में जो लोग रह रहे हैं वो सभी पहले स्पेसशिप के पैसेंजर्स हैं। उसके बाद वो दोनों फिर से अपनी मंजिल की ओर निकल जाते हैं, पर वो रास्ता भटक जाते हैं और वो वही एलियंस स्पेकल्स की कॉलोनी के पास पहुंचते हैं, इसलिए वो वहां से चुपके से निकल रहे होते हैं। पर उनका सामना एक स्पेकल्स से हो जाता है और टॉड अपनी जान बचाने के लिए स्पेकल्स को मारने की कोशिश करने लगता है। और टॉड स्पेकल्स को मारने ही वाला होता है कि वायला उसे ऐसा करने से रोक लेती है और वो स्पेकल भी अपने रास्ते चला जाता है। ये देखकर टॉड को अजीब लगता है, क्योंकि उसे बताया गया था कि स्पेकल्स के झुंड ने ही फ्रैंकेनस्टाइन में रहने वाली सभी फीमेल्स को मारा है। पर जिस तरह से वो स्पेकल चुपचाप अपने रास्ते चला गया, ये देखकर नहीं लगता कि उन्हें स्पेकल्स ने ही मारा होगा। और आखिरकार कई दिनों के सफर के बाद वो दोनों फार ब्रांच पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ मेल्स नहीं बल्कि फीमेल्स और बच्चे भी हैं। टॉड ये देखकर चौंक जाता है, क्योंकि मेयर ने उसे बताया था कि अब यहाँ पर कोई फीमेल्स नहीं बची है। पर जब वहाँ के लोगों को पता चलता है कि वो दोनों फ्रैंकेनस्टाइन टाउन से आए हैं, ये जानकर वो सभी उन्हें मारने के लिए घेरने लगते हैं, क्योंकि वो लोग फ्रैंकेनस्टाइन के लोगों से सख्त नफरत करते थे। उनके नफरत करने का कारण हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। पर वहाँ की जो मेयर होती है वो टॉड और वायला को बचा लेती है और अपने घर में रुकने के लिए जगह देती है। और अगले दिन टॉड जब अपना बैग चेक कर रहा होता है तो उसमें से उसे एक डायरी मिलती है, जो कि टॉड की मॉम की होती है, जिसे बैन ने उसमें रखा था ताकि वो सच्चाई जान सके। टॉड को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसलिए टॉड
टॉड वो डायरी वायला को पढ़ने को बोलता है और उस डायरी को पढ़कर पता चलता है कि सभी फीमेल्स को स्पेकल्स ने नहीं मारा है, बल्कि उन सभी को मेयर्स ने मरवाया होता है, क्योंकि उसे ये बात पसंद नहीं थी कि फीमेल्स उनके थॉट्स को जान पा रही है, जबकि वो फीमेल्स के थॉट को नहीं पढ़ पाते थे। इसलिए मेयर ने सभी टाउन के लोगों के दिमाग को अपनी पावर के थ्रू कंट्रोल किया और सभी फीमेल्स को उनके थ्रू मरवा दिया। मेयर के पास किसी के भी थॉट्स को बदलने की पावर्स थी, इसलिए जब कोई उससे बगावत करने की कोशिश कर तो मेयर उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है। इसलिए उनमें से कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरी जगह में रहने के लिए आ गए, जिसे आज फार ब्रांच के नाम से जाना जाता है। और ये बात झूठ थी कि एलियंस ने उन पे हमला किया था। टॉड अपने आप को सदमे से बाहर निकालने की कोशिश ही कर रहा होता है। तभी वहाँ पर मेयर अपने साथियों के साथ आ जाता है और गाँव वालों से वायला को अपने हवाले करने को बोलता है, पर फार ब्रांच के कुछ लोग उनका विरोध करते हैं और मेयर उन्हें भी मार देता है। और मेयर बैन को टॉड से बात करके वायला को बाहर लाने के लिए गोदाम के अंदर भेजता है और वायला बाहर आती है। और जब मेयर उसे पकड़ता है तो वो एक इल्यूजन होती है जिसे कि बैन ने बनाया होता है, ताकि टॉड और वायला को भागने के लिए समय मिल सके। वहीं दूसरी ओर टॉड और वायला भागकर एक नदी के सहारे दूर निकल आते हैं, जहां उन्हें यहाँ पर आई सबसे पहली स्पेसशिप का मलबा मिलता है, जिसे देखकर वायला को आइडिया आता है कि अगर शिप का ट्रांसमीटर अभी भी काम कर रहा होगा तो वो अपने शिप से कांटेक्ट कर सकती है। पर जब वो उसे ऑन करके देखती है तो उन्हें पता चलता है कि ये सैटेलाइट डिस्कनेक्टेड है। इसलिए टॉड उसकी मदद करने के लिए उस सैटेलाइट को ठीक करने के लिए ऊपर चढ़ता है और उसे ठीक कर देता है। वहीं दूसरी ओर मेयर भी अपने सभी लोगों के साथ वहां पहुंच जाता है और टॉड को बाहर आने को बोलता है, वरना वो बैन को मार देगा। इसलिए टॉड उन्हें बचाने के लिए बाहर आता है, पर फिर भी मेयर उसे मार देता है। वहीं अंदर वायला ट्रांसमीटर के थ्रू अपने शिप को सिग्नल भेज देती है और टॉड बैन का बदला लेने के लिए मेयर को मारने की कोशिश करता है, पर मेयर अपनी इल्यूजन पावर से उसे कंफ्यूज कर देता है। पर टॉड आखिरी समय में अपने पावर्स को यूज करना सीख लेता है और अपनी मॉम और बाकी सभी फीमेल्स का इल्यूजन बनाकर मेयर को थोड़ी देर के लिए डरा देता है। तभी वायला वहां आती है और मेयर को धक्का देकर नीचे गिरा देती है और मेयर मारा जाता है। ये सब मेयर का बेटा डेवी देख रहा होता है, इसलिए वो उसका बदला लेने के लिए आ रहा होता है। तभी वहाँ पर वायला की स्पेसशिप आ जाती है और ये देखकर वो सभी वहाँ से डर कर भाग जाते हैं। और इस सब हाथापाई के कारण टॉड को भी बहुत चोटें आई हुई होती है, इसलिए टॉड भी बेहोश हो जाता है। और टॉड को जब होश आता है तो अपने आप को स्पेसशिप में पाता है और वायला उसे बताती है कि हमने रहने के लिए इसी प्लेनेट को चुना है, इसलिए हम अपनी कॉलोनी यही बनाएंगे। और इस तरह मूवी की हैप्पी वाली एंडिंग होती है। अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन / समरी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।